वो पूरे हिंदुस्तान में 2024 में भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत का पटाक्षेप होगा। और हमारे बार आपने देखा है जिस ढंग से है, अपने बजट में कोई भी ऐसा ठोस चीज़ नहीं है जो उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए किया हो या रोजगार सृजन के लिए किया हो। तो कहाँ गया एयरपोर्ट की बात, आपने जो वादा किया था, सारे वायदे हवा में करते हैं, कोई उनका रिसर्च टीम रहता नहीं है। अब वो आए और जाएं, जनता उनको हल्के में लेती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन तो चुकी है, लेकिन अब चुनौतियां हैं। लोकसभा का चुनाव अगले साल है, तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी ने भी। वहीं दूसरी ओर दावे जो किए जा रहे हैं, उन तमाम दावों पर इस वक्त हम बातें करेंगे। डॉक्टर सुनील, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। महागठबंधन की तरफ से क्या तैयारी पूरी है? लगता है कि आगे जो संभावनाएं आप लोग व्यक्त कर रहे हैं वो हो जाएगा? देखिए, निश्चित ही महागठबंधन का जो नींव है और जो उसकी जो जो बुनियाद है वो है कैसे जन आकांक्षा जो है भाजपा मुक्त भारत का, जिसकी शुरुआत हमने बिहार से की, वो पूरे हिंदुस्तान में 2024 में भाजपा मुक्त भारत की शुरुआत का पटाक्षेप होगा। और हम जैसे बिहार में भाजपा को शासन से बेदखल किए, वैसे ही हम पूरे भारतवर्ष में करेंगे और मोदी सरकार का खात्मा होगा, क्योंकि जनता ये चाहती है और हम समाजवादी लोग जन आकांक्षाओं के अनुरूप चलते हैं। नहीं, और बीजेपी तो कहे कि जनता मोदी को चाहती है, फिर से मोदी की वापसी होगी 2024 में। देखिए, खुशफहमी पालना एक अच्छी बात है और खुशफहमी में रहें। वो 2024 जब तक नहीं आता है इस तरह का बोलते रहें। उनके यहाँ भी भाजपा में चाटुकारी जो नीतियाँ हैं उसमें वो अपने सुप्रीम लीडर का चाकोटा करके वास्तविकता से परिचय नहीं कराएं। लेकिन जनता के बीच में जो आप देखेंगे, जो महंगाई की मार है, जो महंगाई, जो हमने कहा कि पहली बार खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगा, हाल में जो बजट पेश हुआ उसमें भी खाद्य वस्तुओं का जीएसटी नहीं गया। जो बेरोजगारी की मार है, तो बेरोजगारी की मार आपने देखा है जिस ढंग से है, अपने बजट में कोई भी ऐसा ठोस चीज़ नहीं है जो उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए किया हो या रोजगार सृजन के लिए किया हो। जो रेलवे होता है, जो इतने रोजगार देता है, उसका भी बजट जो अलग था उसको एक मिला दिया। और ये पूरा जो बजट के बाद ये पूरा हो गया कि ये कॉरपोरेट माइंडेड सरकार है। और कॉर्पोरेट माइंडेड सरकार को हम समाजवादी लोग इस बात को चाहेंगे कि जनता की सरकार आए। समाजवादी लोग एक कहाँ हो रहे हैं? सभी पार्टियां एक साथ कहाँ आ रही हैं? तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, समाजवादी लोग एक हैं जन आकांक्षाओं के अनुरूप भाजपा को उखाड़ फेंकने में, एक है माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने 3 दिवसीय जो विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने काफ़ी सकारात्मक संदेश आए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के मालाकार होकर ये देखेंगे, समाजवादी देखिए कैसे एक होते हैं, आप देखेंगे। आप नहीं, बीजेपी तो दावे कर रही है अलग जीत की। ठीक है, हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि जो सर्वे बीजेपी ने कराया है इंटरनल रूप से, उसमें महागठबंधन को 37 सीटें आ रही है। लगता है कि 37 सीटें आप लोग जीत पाएंगे तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं? देखिए, एक भी सीट अगर एनडीए को मिल जाए या भाजपा को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एक भी सीट नहीं मिलने वाला, कहाँ कौन सीट मिल सकता है? आप देखें हर तरह का। पटना ना हरा देंगे बीजेपी को? अरे आप देखें ना, किसकी जनता से आप जाके सर्वे कर लें, जनता परेशान है। और बजट के बाद तो दिख गया हो, खासकर देखा आपने कि जिन जिन को कॉरपोरेट घराने को ये पोषण करते हैं, वो जनता का, एलआईसी का और अन्न का पैसा लेके ऐसा भागते हैं। एलआईसी में कौन लगाता है पैसा? आम आदमी लगाता है। और आम आदमी का पैसा लेके लोग भाग जाते हैं उद्योगपति लोग। ये उद्योगपति कौन होते हैं? कौन संपोषित करता है इनको? ये जनता से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए जनता तैयार है। अभी अमित शाह आ रहे हैं, बिहार दौरा होगा उनका। अमित शाह तो तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी तैयारी कर रही है। आपकी तरफ से कुछ तैयारी दिख नहीं रही है? देखिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितनी बार आते हैं, जो उनके भाषण होते हैं, भाषण से ही लगता है कि इस बात को वो मान चुके हैं कि बिहार उनके हाथ से निकल चुका है। अब वो कहते हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया, पूर्णिया में एयरपोर्ट तो उन्होंने दिया ही नहीं अभी। हम तो जनता मांग रही है कहाँ से? तो इस तरह के इतने बड़े हमेशा बस कुछ लेने ही आते हैं, देने नहीं आते। नहीं, वो एक चूंकि उनको ड्यूटी लगी है भाजपा की तरह से, तो वो खाना पूर्ति करने आते हैं। नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री है तो बिहार को कुछ देंगे भी तो। बिहार, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिहार की जनता मांग करती है कि हमारा विशेष पैकेज कहाँ गया, हमारा विशेष राज्य कहाँ गया। ये पूरे बजट में तो बिहार के प्रति जो उदासीनता थी, वो जनता जानती है कि केंद्र सरकार का रुख बिहार के प्रति क्या है। अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री हैं, खाना पूर्ति करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, घूम लें, घूम करके बिहार के बारे में जो बोलते हैं वो घबराहट में, छटपटाहट में अनर्गल बयान करते हैं, गलत बयानी करते हैं। बिहार की जनता उनसे जानना चाहेगी कहाँ है हमारा विशेष पैकेज, कहाँ हमारा विशेष राज्य का दर्जा, हमारा कहाँ गया एयरपोर्ट की बात, आपने जो वादा किया था,
सारे वायदे हवा में करते हैं, कोई उनका रिसर्च टीम रहता नहीं है। अब वो आए और जाएं, जनता उनको हल्के में लेती है। देखिए, जनता किसे हल्के में लेती है, जनता किसके समर्थन में, तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन महागठबंधन भी दावे कर रहा है कि तैयारियां पूरी हैं। डॉक्टर सुनील हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं 37 सीटें महागठबंधन जीतेगी, देखना होगा। अभी तो बीजेपी भी अपनी ओर से बिगुल बजाना शुरू कर रही है। देखते हैं इस कांटे की टक्कर में जीत होती किसकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।